अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और ये हमारी 46 वीडियो है। यार मैं इमोशनल हो रहा हूँ। एनीवेज, इस वीडियो में हमने एडीसी इंस्ट्रक्शन को करना है। और एडीसी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये ऐड विद कैरी होती है बेसिकली। और ये क्या करती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। बार उससे पहले आप ये देख लें कि इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स क्या हो सकता है। एडीसी इंस्ट्रक्शन दो रजिस्टर्स पर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकती है। एक मेमोरी एक रजिस्टर या एक मेमोरी एक इमीडिएट वैल्यू, यानी कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 5 4 समथिंग लाइक दिस, या एक रजिस्टर और एक इमीडिएट वैल्यू। यानी कि दूसरी हमारी इंस्ट्रक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन से उन्हीं की तरह वर्क करती है कि आप एट अ टाइम दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, नाउ कम्स द कोडिंग पार्ट। अच्छा, हम बिफोर कोडिंग में थोड़ा सा आपको बता दूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आपको याद होगा कि हमारे जो रजिस्टर्स थे उनकी एक मेमोरी थी जिससे ज़्यादा वो चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारा AL रजिस्टर 8 बिट्स का है और AX रजिस्टर हमारा 16 बिट्स का है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू AL में स्टोर हो सकती है वो है FFH, सॉरी बड़ा FFH, क्योंकि छोटा अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि हमने इसके अंदर FFH स्टोर किया हुआ है जो कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। और बाय द वे अगर आपको पता हो तो ये बाइनरी में अगर इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स बनती है बाइनरी की। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि ये चीज़ मैक्सिमम है जो AL के अंदर स्टोर हो सकती है। AL की मेमोरी इतनी है, और अगर हम AL के अंदर कुछ और स्टोर करते हैं तो वो AL के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, कुछ भी ऐड करता हूँ, लाइक 1 भी ऐड करता हूँ, तो उससे एक इशू होगा। वो ये इशू होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो AL के अंदर एक ऐसा नंबर स्टोर करने की कोशिश करेगा जो इसमें स्टोर नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, उसको ऐड करते हैं सिंपल हमारी एडिशन टेक्निक से, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा 1 1 1 1 1 1 0। हाँ, तो अब इतना हिस्सा जो है हमारे AL के अंदर स्टोर हो जाएगा क्योंकि 8 बिट्स है। ये जो 9th बिट बनती है हमारी, ये AL के अंदर स्टोर नहीं होगी, तो ये कैरी फ्लैग में चली जाएगी। बेसिकली हमारे कैरी फ्लैग को सेट कर देगी, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि AL के अंदर वैल्यू जाने के बावजूद भी एक कैरी पड़ा हुआ है जो हम कहीं स्टोर नहीं कर सके। तो अब जो ADC इंस्ट्रक्शन है वो इस मसले को सॉल्व करने के लिए है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल ऐड करके दिखाता हूँ कि ये मसला आता कैसे है, और उसके बाद आपको ADC इंस्ट्रक्शन सीखना आसान हो जाएगा। मैं AL के अंदर स्टोर कर देता हूँ FFH, सॉरी 0FFH इसलिए स्टोर किया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट FFH लिखूंगा तो वो चलता नहीं है, अक्सर दफ़ा नहीं चलता। इसका सिंटेक्स ये है कि आप 0 ज़रूर डालें अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ, ऐड AL 1, आपको पता है बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में 1 सेम ही होता है। तो अब मैं इसको एमुलेट करता हूँ, सॉरी इसको रिमूव ही कर देते हैं, हमें स्टैक की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अभी AL की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 0 है। सिंगल स्टेप किया, AL की वैल्यू FF हो गई। FF से ऊपर कोई वैल्यू नहीं हो सकती, आप ये देखें FF का वो आगे बाइनरी वैल्यू भी दे रहा है। हमने फिर सिंगल स्टेप किया तो AL की वैल्यू को उसने कर दिया 0 0 0 0 0। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको एक थोड़ा सा गलती कर दी थी एडिशन के अंदर, जो मैं अब आपको बताऊंगा। मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। बहरहाल इट वॉज अ मिया मिस्टेक, और वो ये थी कि जब 1 इसमें आप ऐड करेंगे तो जब ये 1 दोनों ऐड होंगे तो जो इनका आंसर आएगा वो होगा 0, यानी 1 0, जिसको 2 कहते हैं। तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इसके साथ कैरी जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, फिर 0, और सिमिलरली 0 आते जाएंगे और 8 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। यही वजह है कि जो हमारा AL रजिस्टर है उसके अंदर 0 स्टोर हो गया। ये देखें आप। अच्छा, तो अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई नंबर ऐड करें और हम उसकी वैल्यू भी ज़ाया ना हो, वो नंबर स्टोर करने के लिए, तो आप करेंगे क्या कि अब आप
इसका AX रजिस्टर यूज़ करना है, तो AX के अंदर जो है ये वैल्यू हम चाहते हैं कि ये अगर वैल्यू एक्सीड कर रही हो तो AX के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसकी सिंपल से एक तो ये तरीका है कि आप कैरी फ्लैग को चेक कर लें कि अगर कैरी फ्लैग सेट है तो आप कॉल कर दें ADC AH और 0। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये जो अगर आप दोनों का रिजल्ट देखें तो ये बन जाएगा, सिमिलर रिजल्ट बन जाएगा, 8 zeros यहाँ से आ जाएंगे और वो जो 1 था वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। ADC इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शन है। ये करती क्या है कि ये ऐड करने के बाद दो नंबर्स को अगर आपने दिया, इसे AH दिया और इसे मैंने यहाँ 0 दिया है, तो ये 0 को AH में ऐड करेगी और उसके बाद चेक करेगी कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं। अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ये उसका जो 1 है वो भी ADC इंस्ट्रक्शन ऐड कर देगी हमारे AH के अंदर। सो सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा अरबी नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा खोल के एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आज मूड में था। सो वीडियो को लाइक तो मुझे लगता है आप करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।